नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, फरवरी का मंथ शुरू होने वाला है और ये एक ऐसा मौसम है जब ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। इस समय सारी की सारी कटिंग जो हम लगाते हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ जो इस समय आप कटिंग से लगाएंगे और वो पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस समय आप पोथोस की कोई सा भी वैरायटी हो वो कटिंग से लगा सकते हैं। ये एंजॉय पोथोस है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसकी एरियल रूट होती है, इसलिए ये पानी में और सोइल में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसकी एक एक नोड की कटिंग को लगा सकते हैं। देखिए इसके कितने बड़े बड़े एरियल रूट निकले हुए हैं। तो इन सारे पौधों की कटिंग आप पानी में लगाइए या फिर सॉइल में लगाते हैं तो आप इसे सैंडी सॉइल में कटिंग से ग्रो करें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए मैं इतने सारे जो पोथोस है उसकी कटिंग लगा दी हूँ और ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस समय आप पोथोस की कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वाली वैरायटी है। ये बहुत ही हार्डी होते हैं। इस प्लांट को आप इस समय में कटिंग से और रूट डिवीज़न करके लगा सकते हैं। इन पौधों को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और ये इतने जल्दी इतने सारे देखिए डिवाइड करके मैं बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर ली हूँ। तो ये बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। आप इसे रूम के अंदर रखिए। ब्राइट लाइट में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इसे धूप में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कम रोशनी है तो इस पौधे को लगा सकते हैं। इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। ये ब्लैक जीजी है। ये महंगे मिलते हैं नर्सरी पर, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आप इसे एक एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये ग्रीन वाली नॉर्मल वैरायटी है। इस तरह से देखिए मैं इसकी एक एक जो प्लांट है एक एक कटिंग मैं इसे इसे लगाते ही रहती हूँ और ये इस तरह से बहुत सारे मेरे पौधे तैयार हो गए हैं। तो आप इसे भी कटिंग से लगा सकते हैं। कम रोशनी में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये बेडरूम में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और एक एक लीव्स से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी एक लीव्स को भी लगा देंगे तो ये पौधे बहुत ही जल्दी इसकी जो बल्ब है वो तैयार हो जाती है। तो कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये क्रोटोन प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये बहुत ही आसानी से कभी भी ग्रो हो जाते हैं। पर इस फरवरी मंथ में ये कटिंग से बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मैं इसकी 5 इंच की कटिंग ली हूँ और ये देखिए ये मेरा सैंडी सॉइल में लगा हुआ प्लांट है और ये कटिंग से लग गए हैं। तो इस तरह से आप कटिंग बनाते ही रहें। कटिंग लगाने के पास इसे आप शेडी प्लेस में रखेंगे और पानी कम दें। पानी ज़्यादा देते रहेंगे तो इसकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ब्राइट लाइट में चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस समय इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट ये डंपकिन है। दोस्तों ये प्लांट भी आप इसे इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और इसे आप ब्राइट लाइट में रखिए, बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इसके ऊपर की टिप ले करके या फिर एक एक नोड की कटिंग भी लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। तो इन प्लांटों को ज़्यादा खाद और पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लांट ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसका रूट भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है और ये वाली है, ये इसकी नई लीव्स आई है। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये अरेलिया है। ये अरेलिया की ड्वार्फ वाली वैरायटी है और ये प्लांट छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए इस समय इसके नए नए स्टेम आ रहे हैं और आप इसमें इसकी 1 या 2 इंच की कटिंग भी लगा देंगे और ये बहुत ही अच्छे से इस समय में ग्रो हो जाएंगे। तो तुरंत ये पॉट को कवर कर लेते हैं। तो गर्मी में ये बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हरियाली देते हैं और ज़्यादा देखभाल करने की इन प्लांटों को ज़रूरत नहीं होती है। बस इसकी कटिंग लग जाए और छोटे छोटे पॉट में आप इन्हें लगा सकते हैं। तो इन प्लांटों की कटिंग आप अभी लगा लें। नेक्स्ट ये फर्न है। फर्न की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी के सारे बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो हो जाएंगे
और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस तरह से इसके बल्ब होते हैं और ये जो फर्न है ये बल्ब से ग्रो होते हैं। तो आप इसकी जो बल्ब है ये लहसुन के दाने के जैसे होती है, आप इसे अलग करके इस समय में ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये जो फर्न है इसके जो रूट है वो बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं। आप इसे हल्के-हल्के इसे आप हटाएँगे तो इस तरह से ये निकल जाएँगे और इसे आप अलग करके आप नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं बहुत सारे फर्न को इस तरह से लगाते ही रहती हूँ और मेरे यहाँ पे बहुत सारे फर्न रखे हुए हैं और इस समय आप इसे रूट डिवीज़न करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे आसानी से ग्रो होने वाला पौधा ये स्पाइडर प्लांट है और स्पाइडर प्लांट को आप एक बार लेकर के आएँगे और ये आपके गार्डन से कभी जाने वाले नहीं हैं। तो देखिए इस तरह से इसके रनर बहुत सारे निकलते ही रहते हैं और इस समय ये इसकी नई-नई ग्रोथ हो रही है, ये फ्लावर्स भी आए हैं और इसके बाद ये नए-नए बेबीज़ भी आएँगे और आप इनकी बेबीज़ को अलग करके पानी में और सॉइल में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। छोटे-छोटे इसकी जो रनर है इससे बहुत सारे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनकी नए-नए पौधे बनाते ही रहें और आपके पास बहुत सारे पौधे हो जाएँगे। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। नेक्स्ट ये पीस लिली है। पीस लिली भी इस समय आप इसे रूट डिवीज़न करके बहुत सारे नए-नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे पौधों को इस तरह से अलग कर के बहुत सारे प्लांट मैं तैयार करते ही रहती हूँ और ये सारे के सारे बहुत ही ईज़ी टू ग्रो हैं, कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग को ग्रो करें। शेडी प्लेस में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसे धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी कटिंग आप लगा दें और ज़्यादा इसे पानी ना दें। ये पौधों को पानी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जब सूख जाए तभी इसकी सॉइल में आप इसे पानी दीजिए। तो ये पौधों को धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं इस तरह से थोड़ी बर्न होने लगेगी, इसलिए ये पौधों को आप शेडी प्लेस में रखें, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। नेक्स्ट प्लांट सिंगोनियम है। इस समय आप सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में और सॉइल में दोनों जगह बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी और ये देखो मैं इस तरह से सिंगोनियम की भी बहुत सारी कटिंग लगाते ही रहती हूँ और नर्सरी पर बहुत सारे सिंगोनियम आपको देखने को मिलेंगे। कोई सा भी वैरायटी आप ले सकते हैं। ये जो पिंक वाली है ये थोड़े से महंगे होते हैं और इन सारे प्लांटों की अब आप एक बार ले करके आएँगे और ये देखिए इतने सारे आप कटिंग इसकी लगाते ही रहेंगे और बहुत सारे आपके पास प्लांट हो जाएँगे। तो मैं ऐसे ही कटिंग लगाते-लगाते बहुत सारे अपने सिंगोनियम की प्लांट तैयार कर ली हूँ। तो ऐसे बहुत ही ईज़ी से ये ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। बिना देखभाल के बस आप इसे कटिंग लगा दीजिए और इसे शेडी प्लेस में रख दीजिए, तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएँगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रोन ब्राज़ील है। दोस्तों ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस समय ये देखो मेरे जो प्लांट है वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसके भी मनी प्लांट की तरह बहुत ही एरियल रूट होते हैं, इतने बड़े-बड़े एरियल रूट निकलते रहते हैं और एक-एक नोड से ये एरियल रूट इस तरह से होती है और आप इस समय में इसकी एक नोड की कटिंग भी लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और मैं इसकी पानी में भी कटिंग आपको लगा कर बताई हूँ कि आप इसकी एक नोड को पानी में भी लगा देंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट की कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं और ये इस समय में बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाले पौधे हैं। तो बिना देर के इन सारे पौधों को आप कहीं से भी मिल जाए तो इसकी कटिंग ज़रूर लेकर के आइए और इस समय इसकी कटिंग लग जाएगी। नेक्स्ट प्लांट ये वांडरिंग जीव है। इस समय ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। आप इन्हें बस सॉइल के संपर्क में रख दीजिए, एक-एक नोड की कटिंग ये ग्रो हो जाती है और ये पानी में भी बहुत ही अच्छे इसकी रूटिंग हो जाती है। तो ये देखो कितने अच्छे लगते हैं ये देखने में इस तरह से पूरे पर्पल कलर और अभी ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। छोटी-छोटी कटिंग आप ले लें और इसे सॉइल में दबा दें तो इन पौधों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो छोटे-छोटे बास्केट में भी आप इसे इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो है, ये नॉर्मल वाली रियो प्लांट है।
और इसकी कटिंग भी कभी भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। छोटे-छोटे पॉट में मैं इस तरह से इसकी कटिंग को लगाते ही रहती हूँ और ये बहुत ही जल्द इसकी रूटिंग हो जाती है और पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से इससे ग्रो हो जाते हैं। और ये प्लांट आपको कहीं भी मिल जाए तो आप इसे ज़रूर लेकर के आइए। इस समय इसकी रूटिंग कभी फेल नहीं होगी, तुरंत रूट इसके आ जाते हैं। तो ये देखो, ये जो मैं प्लांट है इसे लगाए हुए मेरे कुछ ही समय हुए हैं और इसके यहाँ से बिल्कुल आपको रूट दिखाई दे रहे होंगे। तो इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है, तो इन प्लांटों को आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्लांटों की मैं जानकारी दी सारे इस समय में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे कटिंग। तो अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।